नमस्कार, जय हिंद साथियों। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर आपकी जो नई फार्मासिस्ट की भर्ती आने वाली है उसको लेकर के। साथियों, जिन बच्चों ने डी फार्मा या बी फार्मा कर रखा है वो जो वंचित रह गए हैं, या एनएचएम में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ये डी फार्मा और बीएम फार्मा कर रखा है, जो लोग वंचित हैं, वे सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री है खींवसर जी, उनसे कुछ दिन पहले एलपी पंत साहब से भी मुलाकात हुई थी, कल या परसों के अंदर, जिसका जिक्र इन्होंने कुछ समय पहले किया है। देखिए, नई फार्मासिस्ट भर्ती जो है हेल्थ मिनिस्टर ने दिए हैं संकेत, परीक्षा के आधार पे होगी। अब ये परीक्षा के आधार पे होगी, भर्ती आपकी कब आएगी, कितने पद आने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या खींवसर साहब ने जो कहा है वैसा होगा क्या? जिन बच्चों के पास में अनुभव है, क्या उनको वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन सभी चीज़ों की यदि बात की जाए तो इनसे इनकी खुद की अपन बात भी सुनेंगे, इन्होंने जो कहा है उनके बारे में वो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊँगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इन्होंने जो संकेत दिए हैं उनके आधार पर ये लगता है कि आपकी नई फार्मासिस्ट की भर्ती जो है वो आगामी 2 से 3 महीनों के अंदर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। एक बात तो ये है। 3 से 4 महीने लास्ट है, इसके अंदर आपको एक फार्मासिस्ट की भर्ती देखने को मिलेगी। इसलिए जिन लोगों ने फार्मासिस्ट का कोर्स कर रखा है, वे लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी के अंदर जुट जाएँ। अब दूसरी बात ये है कि ये आपके कितने पदों पे ये भर्ती होने वाली है और कब तक ये भर्ती पूरी संपन्न करा दी जाएगी। तो इसके बारे में इनका ये कहना है कि नई भर्ती जो है जल्द ही रिलीज़ करेंगी, इसके लिए विभाग पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग तैयारी के अंदर जुटे हुए हैं। और कितने पदों के ऊपर होगी, तो इसका भी डिस्कस आपके सामने 1 से 2 महीनों के अंदर-अंदर आ जाएगा। यानी कि आपका नोटिफ़िकेशन जो है आपका 1 से 2 महीनों के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बाद में आपकी बात आती है, क्या अनुभव प्रमाण पत्र जिनके पास में है, उनका क्या होगा? तो उनके बारे में इन्होंने कहा है कि प्रयास तो ये रहेगा कि देखिए आपकी पूरी की पूरी एग्ज़ाम जो है परीक्षा के आधार पे करवाई जाए, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जिनको वेटेज यदि दिया जा सकता है, जिनके पास में अनुभव है, तो उनको कुछ वेटेज दिया जा सकता है। बाकी इनका कहना ये है कि ये भर्ती पूर्णतया जहाँ तक लगता है परीक्षा के आधार पर होगी, क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि किसी भी प्रकार के विवादित मामलों के अंदर नहीं फँसना चाहती, क्योंकि जो आपके अनुभव के आधार पे भर्तियाँ होती हैं, उनके अंदर बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के बाद में विवादित होते रहते हैं कि बैकडोर से एंट्रियाँ हो गई और अनुभव के आधार पे इन लोगों को एंट्रियाँ दे दी गई। परीक्षा के आधार पे यदि होती है तो जो मेहनत कस करने वाले बच्चे हैं, उनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो ये इनका कहना है। तो जिनको अनुभव है वो तो वैसे ही सेलेक्ट हो जाएँगे, क्योंकि परीक्षा उनकी तैयारी, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो काफ़ी चीज़ें आपको इसको पता है कि आपसे रिलेटेड रहने वाली हैं, तो उनको तो डरना ही नहीं चाहिए, इनका ये कहना है। तो उन्होंने कहा कि 100% जो आपकी है परीक्षा के आधार पर करवाए जाने की सूचनाएँ हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने संकेत दिए हैं उससे यही लगता है कि आपकी भर्ती जो है 100% आपकी परीक्षा के आधार पे होगी। इसलिए आप निश्चिंत रहें, किसी प्रकार की बैकडोर की एंट्री नहीं होगी। अनुभव वालों को, बच्चों को फ़ायदा होगा, इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको तो वैसे ही एग्ज़ाम हो या नहीं हो, उनसे कोई दुश्चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के आधार पे वो तो वैसे भी सेलेक्ट हो जाएँगे। तो आपकी ये वैकेंसी जो है, 2 चीज़ें आपकी इसकी मेजर थी कि कब तक आने वाली है, तो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। 1 से 2 महीने में इसका आपका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। 3 से 4 महीनों में आपकी भर्ती संपन्न करवाए जाने की बात कही जा रही है और 100% आपकी परीक्षा के आधार पे होगी। अब मैं आपको इन्होंने जो क्लिप दी है वो भी आपको सुनवा देता हूँ। एलपी पंत साहब ने क्या कहा है, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने जो बात कही है वो सॉलिड है। तो सुनते हैं इसकी बात, लेकिन वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अटकी हुई भर्तियों को लेकर, आने वाली भर्तियों को लेकर और भर्तियों में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो चिकित्सा विभाग की जो भर्ती हैं उसमें काफ़ी दिक्कतें भी हैं, उसके समाधान को लेकर भी लंबी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि सरकार और वो खुद चाहते हैं कि चिकित्सा विभाग में जो अटकी हुई भर्तियां हैं या जो प्रोसेस में फंसी हुई भर्तियां हैं, उन पर तेज़ी से काम हो, और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है, अफसरों से भी बातचीत की है। उनसे जब मैंने ये पूछा कि जो नई फार्मासिस्ट भर्ती है उसकी क्या तैयारी है और कब तक आएगी, तो हेल्थ मिनिस्टर का ये कहना था कि वो तैयारी कर रहे हैं और अस्पतालों में जो फार्मासिस्ट की काफ़ी कमी है, उन्होंने एक डेटा भी इकट्ठा किया है जिसमें काफ़ी चौंकाने वाले डेटा हैं कि कई अस्पतालों में और राजस्थान के कई बड़े अस्पतालों में भी फार्मासिस्टों की काफ़ी दिक्कत है। तो भर्ती कब निकलेगी, उनका ये कहना है कि वो तैयारी कर रहे हैं और जल्दी ही इसका ऐलान होगा।
उनसे जब मैंने पूछा कि क्या ये भर्ती परीक्षा के आधार पर होगी, मेरिट के आधार पर होगी, तो मंत्री का ये कहना था कि सरकार ये चाहती है कि परीक्षा के आधार पर भर्ती हो, ताकि जो निष्पक्षता रहे। जो विवाद होते हैं मेरिट के आधार पर होने वाली भर्तियों में, बैकडोर से एंट्री हो जाती है, कुछ फर्जी दस्तावेज भी सामने आते हैं, और पिछली भर्ती में जो खुलासे हुए थे उससे सरकार सीख चुकी है और इसलिए परीक्षा के आधार पर भर्ती करना चाहती है। लेकिन जो जिनके पास अनुभव है, क्या उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा? तो उनका ये कहना था कि इस पर भी विचार कर रहे हैं, सरकार कर रही है। सरकार कोई फॉर्मूले पे बातचीत भी हो रही है कि उन्हें किस तरीके से मतलब फ़ायदा मिल सकता है। जो अनुभव के आधार पर जो लोग इसमें सिस्टम में आएंगे, लेकिन परीक्षा के आधार पर ही भर्ती होगी। वेटेज मिल सकता है अनुभव का, लेकिन जो परीक्षा के आधार पर ही भर्ती होने की पूरी संभावनाएं हैं, ऐसा मिनिस्टर ने कहा है। इंतजार करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अटकी हुई भर्तियां हैं उसको लेकर उन्होंने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। उनका ये कहना था कि जो और विभागों में जो खाली पड़े पद हैं उनकी भी उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है। तो चिकित्सा विभाग में आने वाले बजट में कुछ बड़ी घोषणा भर्ती को लेकर हो सकती है। तो उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन कहना यह है कि खबर अच्छी ही आनी चाहिए।